उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के रोजगार और देश में चल रहे चीनी संकट की अफवाहों पर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने आज साफ कर दिया कि अगले 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के उन तमाम दावों को हवा में उड़ा दिया जो युवाओं की बेरोजगारी और सूबे में चीनी की कमी को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में मंगलवार का दिन बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीदों का नया सवेरा लेकर आया। सीएम योगी ने मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी की तरफ से कृषि विभाग के लिए नव चयनित 3,446 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी और मंडी परिषद में श्रेणी 3 वर्ग 2 के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने मंच से सीधे घोषणा की है कि उनकी सरकार नौकरियों की रफ्तार को और तेज करने जा रही है। पिछले वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब तक सूबे में बिना किसी रिश्वत और सिफारिश के पूरी पारदर्शिता के साथ युवाओं को नौकरियां मिली हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 9.5 वर्षों में 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि यूपी में अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई। इसके साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश और राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग युवाओं को गुमराह कर रिक्तियों पर झूठ फैला रहे थे, उन्हें ये देखना चाहिए कि बीजेपी सरकार ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए युवाओं को उनका हक दिया है। उन्होंने साफ किया कि भर्ती माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है। और तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाते थे, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी। नौकरियों के बाद बारी थी देश में इस समय हॉट टॉपिक बने चीनी संकट की। त्योहारों से ठीक पहले बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों और कृत्रिम किल्लत की खबरों पर सीएम योगी ने जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने पूरी स्थिति साफ करते हुए डंके की चोट पर कहा कि यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश का पेट भरने की ताकत रखता है। सीएम ने जनता को भरोसा देते हुए कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, यूपी के पास 7 महीनों का स्टॉक मौजूद है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं, 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। दरअसल यूपी की मासिक चीनी खपत लगभग 4 लाख टन है, जबकि वर्तमान में उपलब्ध बम्पर स्टॉक है 28 लाख टन।
इस हिसाब से अगले 7 महीनों का कोटा यूपी में सुरक्षित है। इसके साथ ही सीएम योगी ने जमाखोरों और कालाबाजारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी 30 दिनों से ज्यादा चीनी स्टॉक करने की कोशिश की या अवैध रूप से कीमतें बढ़ाई तो उसके खिलाफ एस्मा और सख्त धाराओं के तहत FIR होगी। इसके अलावा 15 अक्टूबर से चीनी मिलें दोबारा शुरू हो रही हैं, जिससे 90 लाख टन अतिरिक्त चीनी का उत्पादन होगा। यानी उत्तर प्रदेश में न तो रोजगार की रफ्तार थमेगी और न ही त्योहारों के सीजन में जनता की रसोई का स्वाद फीका होगा। जमाखोरों पर हंटर तैयार है और युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।